नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में आपके अपने चैनल पे। ट्राइडेंट की हम बात कर रहे हैं। ट्राइडेंट में आपको देखने को मिली है लगातार गिरावट। तो अभी आपके मन में आ रहा है सवाल, क्या हमें इसको करना चाहिए होल्ड या फिर निकल जाएं हम बेच के। और अभी तक डिविडेंड भी आपके अकाउंट में आया नहीं है, इसलिए मन में और है कंफ्यूजन, क्या हम बेचें या फिर ना बेचें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज पहले समझ लीजिए, ट्राइडेंट कंपनी क्या है, कैसा इनका बिजनेस है, क्या इनका काम है, फ्यूचर में कितनी ग्रोथ देखने के लिए मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्राइडेंट शेयर में आज के दिन आपको 10 पैसे की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। और ओवरऑल अगर बात करें तो यहां से आपको दिखेगा पिछले 5 दिनों में शेयर ऊपर से सीधा नीचे की तरफ ही आते हुए दिख रहा है। अब तक शेयर में आपको टॉप लेवल से तकरीबन 7% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल गई है। और यहां से अगर देखें तो यहां से आपके लिए देखने को मिली है 14% की गिरावट, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, एक चीज मैंने आपसे पहले भी वीडियो में बोला था कि दोस्तों अगर आपके पास है ट्राइडेंट तो आप इसको 17 रुपए के लेवल पे बेच सकते हैं। 17 रुपए के लेवल के ऊपर मैंने कहा था बेच सकते हैं आप। तो वहां आपके पास एक अच्छा मौका था प्रॉफिट बुक करने का, और मैंने बोला था बाद में आप इसको बाय कर सकते हैं। तो अभी भी मैं आपसे ये चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, स्टॉक बेकार नहीं है। बेचने का मतलब ये नहीं होता है कि स्टॉक खराब है इसलिए बेचने के लिए कहा जा रहा है। मतलब कहने का ये है, अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत इन्वेस्टिंग के साथ साथ हल्की फुल्की ट्रेडिंग टाइप, मतलब कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें, उसके बाद नीचे के लेवल पे वापस से बाय करके रख लें, जिससे कि थोड़ा सा प्रॉफिट भी आपके पास आ जाएगा और आपकी होल्डिंग भी सेम रहेगी। लेकिन यहां पर एक चीज आपकी बहुत जरूरी है, अगर आप टाइम दे पाएंगे, पेशेंस रख पाएंगे, तभी आप वो मौके बना पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने इस प्राइस पे से सेल कर दिया, आप इससे नीचे का सोच रहे हैं, तो आपने हमेशा देखा होता कि जब भी आप किसी शेयर को बाय कर लेते हैं तो उसका प्राइस ऊपर नहीं जाता है, और जब भी आप किसी शेयर को सेल कर देते हैं उसका प्राइस जल्दी नीचे नहीं आता है। तो ये चीजें आपके साथ हमेशा चलती रहती होंगी, तो इन्हीं चीजों को आपको समझना चाहिए यहां पर। तो अभी अगर ट्राइडेंट में देखें तो प्राइस जो है यहां से अभी और करेक्शन के चांसेस हैं, जो कि आपको दिख जाएंगे थोड़ा सा टाइम में। उसके पीछे कारण क्या है? पहला कारण देखिए, मार्केट अपने पीक पे चल रहा। अब जब मार्केट गिरना शुरू हो रहा है, शेयर गिरने हैं, चाहे कितने भी मजबूत शेयर क्यों ना हो, उनमें गिरावट होनी है। क्योंकि यहां पर जो मेनली प्राइस क्या है, प्राइस जब किसी भी शेयर का बढ़ता है तो वो लॉन्ग टर्म में बढ़ता है, टाइम के साथ साथ बढ़ता है। जैसे जैसे कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ती जाती है, आप अपना पेशेंस बढ़ाते जाते हैं, आपका पैसा बढ़ता जाता है। तो ठीक इसी तरह से इस समय मार्केट अपने एक हाई लेवल पे पहुंच चुका है, वहां से मार्केट गिर रहा है और गिरेगा। ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आपको एक चीज देखनी चाहिए, वो है इस तरह की कि हमेशा मार्केट भी ऐसे ही चलता है, गिरता भी है उठता भी है, गिरता भी है उठता भी है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट आपके लिए यहां से यहां ही दिखेगा। और ठीक यही अच्छे शेयर की पहचान होती है, जो आपको यहां से यहां दिखे चार्ट पे। लेकिन उस चार्ट के लिए कम से कम 1 से 2 साल का टाइम पीरियड होना चाहिए, तभी आप इस चीज को देख सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस वहीं पर हो सकती है। अगर चार्ट आपके पास सिर्फ 10-15 दिनों का ही है, 2-4 महीनों का है, तो वहां पर थोड़ा मुश्किल, क्योंकि वहां आपने ना तो कंपनी का सही से बिजनेस देख पाए हैं, ना ही उसकी कोई ऐसी न्यूज है, कुछ नहीं है, तो आप एनालिसिस किस बात पे करेंगे। तो यही चीज आपको मजबूती देती है। जैसा कि आपको यहाँ पे जो इसका प्राइस दिख रहा है, देखिए बहुत बड़े बड़े करेक्शन आए हैं। यहां से अगर देखें तो यहां देखेंगे आप शेयर प्राइस जो 10 रुपए के लेवल पे पहुंचा, और वहां से आपको शेयर में गिरावट कितनी ज्यादा देखने के लिए मिल गई। मतलब आप कह सकते हैं लगभग आपका जो दिल है टूट चुका होगा, 60-70% की गिरावट। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे, अगर टॉप उसी प्राइस से देखें तो उसी प्राइस से शेयर में आपको उतनी ही बड़ी तेजी भी देखने को मिली। तो वो क्या था, आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए। आप देखेंगे कितने सालों का गैप है, और आपने अगर हर डिप में भी बाय किया होगा, तब भी आप बहुत बड़े
मुनाफे में होंगे। अगर यहाँ से देखें, देखिए ये कोविड का टाइम, और यहाँ से अगर कंपनी की बात करें तो यहाँ से तो बहुत बड़ा आपके लिए मल्टीबैगर रिटर्न कुछ ही वक्त में देखने को मिला है। करीब लगभग आपके लिए 350% का रिटर्न देखने को मिला एक साल के अंदर अंदर। तो यही चीजें होती हैं जो एक रियलिटी में मल्टीबैगर शेयर बनाने की तरफ आपको दिखाती हैं कि ये शेयर में पोटेंशियल है। तो वहीं कंपनी की बात करें तो कंपनी ने इस बार अपने जो रिजल्ट पेश किए हैं, अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपके लिए रिजल्ट बहुत ही ज्यादा शानदार देखने के लिए मिले हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म में आप क्या देखेंगे, साल दर साल कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है मार्केट में, एक साल में कंपनी का क्या रेवेन्यू आया है, क्या उन्होंने आपके लिए इनकम जनरेट की है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो यही चीजें डिपेंड करती हैं। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा कंपनी के बारे में समझना होगा, कंपनी बिजनेस क्या करती है। तो देखिए टेक्सटाइल के क्षेत्र में है और थोड़ा सा ये केमिकल वगैरह भी बनाते हैं। तो इनका जो बिजनेस है, फ्यूचर ग्रोथ इसमें अभी बहुत बाकी है। और मेन बात यह है, जिस तरह से ये पर्यावरण के ऊपर इनका काम है वो बहुत ज्यादा सराहनीय है। उस वजह से अगर मैं बोलूं तो मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आप देखेंगे कोविड-19 आने के बाद लोगों का जो सबसे ज्यादा अगर नजरिया चेंज हुआ है तो वो दो चीजों के लिए हुआ है। सबसे पहला तो हेल्थ को लेकर के कि हेल्थ अपनी कैसे मेंटेन की जाए। तो हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ऑक्सीजन, O2। देखिए ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा मारामारी, बेशक ट्राइडेंट ऑक्सीजन बनाता नहीं है, बट अगर दुनिया में या इंडिया में ऑक्सीजन का लेवल बना रहे इसका बहुत ध्यान रखता है, क्योंकि ये पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जिससे कि आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं फ्यूचर में जो कंपनियां अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं उनके लिए इन चीजों का देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता है आने वाले 2-4 सालों में, 5 सालों में सरकार, गवर्नमेंट इस तरह के एक्शन लें कि जो जो कॉर्पोरेट्स पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, उनको उन पे टैक्स बढ़ाया जाए या फिर उन पे अलग अलग तरह के सेंक्शंस लगाए जाएं। तो यहाँ पर ट्राइडेंट के पास यही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रही है। बाकी कंपनी आपके लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी परफॉर्मेंस देती जा रही है। यहाँ आप देखेंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सुधर रहा है और ईयर ऑन ईयर भी, लेकिन कुछ जगह पे जरूर आपके लिए थोड़ा बहुत, देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे आप नेट इनकम जो है पिछले क्वार्टर से आपके लिए मार्च क्वार्टर में कम होती हुई दिखाई दी। तो इसी वजह से शेयर में भी आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दी, क्योंकि जब तक शेयर बीच में बढ़ता है, प्राइस आज की डेट से अगर इसका प्राइस 25 रुपए हो जाए 15 के बाद, तो इस 25 रुपए का जो रीजन है वो सिर्फ गैस किया हुआ रीजन है कि कंपनी को इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। तो ये सारी गैस है, अनुमान है। तो अनुमान लगाने से कभी भी आप श्योर नहीं हो जाते हैं कि ये चीज ऐसी होगी ही होगी। तो कहने का कुल मिला के जो निचोड़ है, अगर आपके पास शेयर है तो आप इसे होल्ड कर लीजिए। अपना अगर प्राइस एवरेज करने की बात है तो आप 14 रुपीज के लेवल के नीचे या फिर 14 रुपीज से आप अपना प्राइस एवरेज शुरू कर सकते हैं। बट आप इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ के चलिए। डिविडेंड देता है, पेनी स्टॉक है फिर भी डिविडेंड दे रहा है आपके लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए। देखिए 36% का डिविडेंड अनाउंस किया, जो कि काफी बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। तो वीडियो करके यहीं खत्म करते हैं। पसंद आ गई हो तो लाइक बटन दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गिरावट से डरिए मत, करेक्शन होना है और ये चीजें चलती रहती हैं मार्केट में।